बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। दोस्तों, अगले 10 मिनट तक हम देश दुनिया की वैसी तमाम खबरों के बारे में आपके साथ वार्ता करेंगे जिनका संबंध होगा आपसे अर्थात आपके परीक्षा से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन के तहत आज हम जिन महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है भारत सऊदी अरब इंडिया फार्मा 2019 ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, नामवर सिंह, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, फिर चलते चलते और अंतिम का जो हमारा सेशन होता है क्वेश्चन आंसर, फिर उस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत सऊदी अरब। तो हम आज चर्चा करेंगे भारत और सऊदी अरब के बीच में क्या चल रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब के युवराज भारत की यात्रा पर थे और 19 से 20 फरवरी तक उनका भारत का यात्रा था और इन यात्रा के दौरान उनका प्रधानमंत्री के साथ 5 विभिन्न मुद्दों को लेकर के सहमति बनी है। 5 विभिन्न मुद्दों पर सहमति के अलावा ISA पर दस्तखत करने वाला सऊदी अरब पूरे विश्व का 73वां देश बना है। अब हम बात करते हैं ISA के बारे में कि ISA क्या है। दोस्तों, ISA का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसकी स्थापना की गई थी 2015 ईस्वी में। और जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के ISA की स्थापना की थी। आपको बताते चले कि ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है। अब हम बात करेंगे इंडिया फार्मा 2019 की। जी हाँ दोस्तों, इंडिया फार्मा 18 से 19 फरवरी के बीच में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था और इंडिया फार्मा आयोजित करने का उद्देश्य था कि जेनेटिक जो दवाई बन रही है, दवाई का उत्पादन अधिकतम स्तर पर किया जाए और ऐसी दवाइयों का उत्पादन हो जो मरीजों को सस्ते दामों में उपलब्ध हो सके। और इंडिया फार्मा 2019 का जो आयोजन हो रहा था यह केंद्रीय रसायन उर्वरक विभाग और फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा था। आपको बताते चले कि केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने 18 फरवरी को इंडिया फार्मा कार्यक्रम की शुरुआत की थी अर्थात इसका उद्घाटन किया था। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की गई है। अब हम सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड है क्या। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत भारत के सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के कुल 9 लाख क्लास में डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे और उसके माध्यम से छात्रों को शिक्षित किया जाएगा। अब पूरी दुनिया जब डिजिटल स्वरूप को अपना रही है तो भारत भी अब डिजिटल स्वरूप को अपना रही है और डिजिटल स्वरूप का प्रयोग अपने शिक्षा विभाग में करने जा रही है। दोस्तों, इससे संबंधित एक और फैक्ट हम आपको बताते चले कि आज से 60 साल पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है तो आपका जवाब होना चाहिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध शिक्षा विभाग से है। और उसी तरीके से अगर हम बात वुड डिस्टैप की करें जो डलहौजी के समय आया था तो उसका भी संबंध इससे ही था, शिक्षा विभाग से ही था। अब हम बात करेंगे नामवर सिंह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल एक बहुत ही दर्दनाक सूचना हिंदी साहित्य जगत को मिली और यह सूचना यह थी कि हिंदी आलोचना के सूर्य हमेशा के लिए अनंत व्योम में विलीन हो गए। हम बात कर रहे हैं नामवर सिंह की। नामवर सिंह हिंदी के आलोचना के क्षेत्र में जाने माने नाम थे और बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक थे। आपको बता दें कि इनका जन्म 28 जुलाई 1926 ईस्वी को बनारस में ही हुआ था और फिर ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे। लेकिन बाद में जब ये चुनाव लड़े थे 1959 ईस्वी में, उसके बाद चुनाव में हार गए और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से चले गए और बाद में जाकर के JNU के प्रोफेसर बने। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1971 ईस्वी में।
और हम आपको बताते चले कि नामवर सिंह को जो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह उनकी प्रसिद्ध कृति कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला था। आपको बताते चले कि इनकी प्रमुख कृतियों में इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद और संवाद है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि हाल ही में किस कवि आलोचक की मृत्यु हुई है तो आपका जवाब नामवर सिंह होना चाहिए। आपको एक बात और बताते चले कि नामवर सिंह सिर्फ आलोचक ही नहीं थे बल्कि बेहतरीन लेखक और कवि भी थे। नामवर सिंह के बाद अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की। जी हाँ दोस्तों, आज है 21 फरवरी और प्रत्येक साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को ने पहली बार 1999 ईस्वी में यह कहा था कि प्रत्येक साल 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाएगा और उसी साल से प्रत्येक साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और हम बात आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में 21 फरवरी का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि बांग्लादेश में बांग्ला भाषी छात्रों का एक मांग था कि बांग्ला भाषा को भी वहां का राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए और बांग्ला भाषा में सरकारी कामकाज हो। उनकी मांगों को नहीं माना गया था और 21 फरवरी को ही उन पर गोली चार्ज हुआ था और उसमें बहुत सारे बांग्ला छात्रों की हत्या हो गई थी। तो उन्हीं की याद में प्रत्येक साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अब समय आ चुका है कि हम आपसे विदा लें। तो विदा लेते लेते कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चलते चलते का। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह यह है कि आज ही के दिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि थे, लेखक थे और आलोचक भी थे। तो उनका जन्म हुआ था बंगाल के मेदिनीपुर में और फिर आज ही के दिन सन 1999 ईस्वी में लाहौर वार्ता पर पाकिस्तान ने दस्तखत किया था। आपको बता दें कि लाहौर वार्ता जो हुआ था वह भारत के प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, इन दोनों के मध्य हुई थी। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में बात होगी सबसे पहले उस क्वेश्चन की जो कल हम आपसे पूछे थे। तो कल हम आपसे पूछे थे कि आपको बताना था ERSS का पूरा नाम। दोस्तों, ERSS का पूरा नाम होता है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। और फिर दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे और आपने जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है कि भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दिया था। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पटेल की उपाधि किसने दी तो आपका जवाब होना चाहिए बारदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। और हम आपको बताते चले कि सरदार पटेल के नाम से ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मतलब इनका प्रतिमा लगाया गया है गुजरात में। चूंकि यह गुजरात से संबंधित है इसलिए गुजरात में इनका प्रतिमा स्थापित किया गया है। अब आज के प्रश्न की बारी है जो हम आपसे करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि सऊदी अरब के जो युवराज भारत यात्रा पर आए हुए थे उनका नाम क्या था। आपको उनका नाम बताना है। और दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म आज ही 21 फरवरी को हुआ था। साल हम नहीं बताए हैं, साल आपको बताना है। दोस्तों, आपको अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।